स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सीरीज़। आज की वीडियो में हम स्ट्रेस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यूजुअली आपने देखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता क्या है, हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके हम जो भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसको अचीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जब हम इसको प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ इक्वेशंस बनाई हैं। उन इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व करके हम वही रिज़ल्ट पा सकते हैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आता है, ठीक। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 2x2 की मैट्रिक्स को ही सॉल्व कर पाता है, इससे ज़्यादा की नहीं। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास में जो वैल्यूज़ हैं वो है A11, A12, एक है आपके पास में A21 और एक है आपके पास A22, ठीक है। इसी तरीके से एक बी मैट्रिक्स होगी जिसमें आएगा B11, B12, एक होगा B21 और एक होगा B22। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक सी मैट्रिक्स आपकी बनेगी जो होल्ड करेगी वैल्यू C11, C12, C21, C22, जो कि आपकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे होता है। सपोज़ हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको इक्वेशंस बता देती हूँ, इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे 7 इक्वेशंस रहती हैं, P, Q, R, S, T, U एंड V, ठीक है। इनके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप इनकी पोजीशनिंग के हिसाब से कुछ काइंड ऑफ एक हिंट तैयार कर सकते हो, या यूँ कह लो कि आप इसके अंदर इनकी पोजीशनिंग देख करके याद करने का कोई फॉर्मेट निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल P की वैल्यूज़ जो है, इक्वेशन है वो है A11 प्लस A22, तो दोनों डायगोनल हो गए। इसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाय B11 प्लस B22, ये भी डायगोनल्स हो गए, ये आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गए। ये P की वैल्यू है। QRST को याद रखने के लिए आप करें B A एंड B, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आएंगे 1 1 और नेक्स्ट आएंगे आपके 2 2 2, ये हो गए। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे A21 प्लस A22 को। इसी तरीके से R में आप करेंगे B12 माइनस B22, देन B21 माइनस B11, देन आएगा आपका A12 प्लस A11। U के लिए आता है आपका B11 प्लस B12 मल्टीप्लाइड बाय A21 माइनस A11। इसी तरीके से B21 प्लस B22, और इसके लिए आता है A12 माइनस A22, ठीक है। ये हमारे 7 इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशंस के थ्रू अब हमारी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी इक्वेशंस बनती है C11, C12, C21 और C22 की। ये कहती है आपकी P प्लस S माइनस T प्लस V। C12 कहती है R प्लस T, C21 कहती है Q प्लस S और C22 कहती है P प्लस R माइनस Q प्लस U, ठीक है। ये आपकी इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस के बेसिस पे ही आपके आगे की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। करते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व। सपोज़ हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं आपकी 1 3, नेक्स्ट इज 7 एंड 5, ठीक है। इसी तरीके से एक बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो हैं 6 7 3 एंड 8। अब हमें ये वैल्यूज़ के थ्रू एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स निकालनी है
इसके अंदर हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हम चालू करते हैं सबसे पहले वैल्यू पी। ठीक है, पी वैल्यू के लिए देखो हमने क्या कहा, पी का फॉर्मूला हमने बोला था A11 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय B11 प्लस B22। A11 क्या है हमारा 1 प्लस A22 क्या है हमारा 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय B11 क्या है 6, B22 क्या है 8। तो ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 14, जिसकी वैल्यू आपकी आती है निकल करके 84। तो मतलब P की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 84 आ रही है। ठीक है, अब हम निकालते हैं Q की वैल्यू। Q की वैल्यू के लिए देखिए, Q का फॉर्मूला क्या कहता है आपका B11 मल्टीप्लाइड बाय A21 प्लस A22। अब इसमें अगर वैल्यूज डालें तो B11 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 मल्टीप्लाइड बाय A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू हमारी 7 प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हो गया 6 इंटू 12 यानी कि 72। तो हम कह रहे हैं Q की वैल्यू कितनी आ रही है 72। अब इसके बाद हम निकालते हैं R की वैल्यू। R के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, R के लिए फॉर्मूला था आपका A11 मल्टीप्लाइड बाय B12 माइनस B22। अब इसमें वैल्यूज डालो, A11 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और B12 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 माइनस B22 की वैल्यू कितनी है 8। तो ये हो गया 1 माइनस 1 यानी कि -1। ठीक है, इसके बाद अब S की वैल्यू निकालते हैं। S की वैल्यू के लिए फॉर्मूला था हमारा A22 मल्टीप्लाइड बाय B21 माइनस B11। अब इसकी वैल्यूज डालो, A22 की वैल्यू है आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाय B21 की वैल्यू है 3 माइनस B11 की वैल्यू है आपकी 6। तो 5 इंटू -3 हो गया आपका -15। ठीक है, अब निकालते हैं आपकी T की वैल्यू। तो T की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था B22 मल्टीप्लाइड बाय A12 प्लस A11। तो अगर इसको देखें B22 की वैल्यू है आपकी 8 मल्टीप्लाइड बाय A12 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस A11 की वैल्यू है 1। तो 8 इंटू 4 हो गया आपका 32। ठीक है, इसके बाद में अब निकालते हैं हम U की वैल्यू। U की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है B11 प्लस B12 मल्टीप्लाइड बाय A21 माइनस A11। अब इसमें डालें वैल्यू, B11 की वैल्यू आपकी आ रही है 6 प्लस B12 की आ रही है 7। इसी तरीके से A21 की आ रही है 7 माइनस A11 की आ रही है 1। तो ये हो गया 7 प्लस 6 13, 13 इंटू 6 आपका हो गया 78। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है V। V का फॉर्मूला था आपका B21 प्लस B22 मल्टीप्लाइड बाय A12 माइनस A22। अब इनकी वैल्यूज रखें, B21 की वैल्यू आ रही है 3, B22 की वैल्यू आ रही है आपकी 8, A12 की वैल्यू आपकी आ रही है कितनी है 3 और माइनस A22 की वैल्यू आ रही है 5। तो मतलब 8 प्लस 3 हो गया 11, 11 इंटू -2 यानी कि माइनस का 22। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ निकल गई PQRST UV की। अब C11 की वैल्यू देखते हैं। C11 के लिए हमने लिखा था P प्लस S माइनस T प्लस V। अब इनकी वैल्यूज़ अगर डालें, P की वैल्यू 84, S की वैल्यू आपकी -15, माइनस T की वैल्यू कितनी है आपकी 32 प्लस V की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 22। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगी आपकी अप्रॉक्स 15। ठीक है, तो मतलब C11 की वैल्यू आ रही है हमारी 15। सॉरी, इसके बाद में हम निकालते हैं C12 की वैल्यू। C12 की वैल्यू है आपके फॉर्मूला है R प्लस टी। R प्लस टी, R की वैल्यू है -1 प्लस T की वैल्यू है आपकी 32, मतलब कि 31 आ रही है वैल्यू।
तो C12 की वैल्यू हम लिख देंगे 31। इसके बाद में आता है आपका C21 के लिए फॉर्मूला था आपका Q प्लस S। तो Q की वैल्यू कितनी है आपकी 72 प्लस S की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स 57। ठीक है, तो ये 57 हो गया। एंड इसके बाद में लास्ट आता है आपका C22 जिसका फॉर्मूला है P प्लस R माइनस Q प्लस U। ठीक है, इसमें डालें P की वैल्यू 84 प्लस R की वैल्यू आपकी -1 माइनस Q की वैल्यू है आपकी 72 प्लस U की वैल्यू है आपकी 78। ठीक है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं इट कम्स अप्रॉक्स 89। तो ये आपका 89 आ गया। तो इससे हमें हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी मिल गई है, देखिए। ठीक है, अगर आप नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे भी आपका यही वैल्यूज़ निकल करके आएंगी। आई होप आपको स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया हो। आप पढ़ते रहिए, कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।